क्या आपको ये पता है कि एक 15 साल के लड़के ने चलती हुई ट्रेन में प्रिंट होने वाली दुनिया की सबसे पहली न्यूज़पेपर छापी थी। 16 साल की उम्र में उस लड़के को उसी ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। जिस इंसान ने इलेक्ट्रिक बल्ब से पूरी दुनिया को रोशन करना चाहा, उन्हें ही अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, जब कभी भी इन्वेंशंस की बात की जाएगी, तब थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आसमान का सीना चीर के धरती फाड़ के बार बार सामने आएगा। अपने 84 साल के जीवन काल में उन्होंने 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए। वो सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन और एक मार्केटिंग जीनियस थे, जिन्हें अपने इन्वेंशंस को लोगों के सामने प्रस्तुत करना बखूबी आता था। आज के इस वीडियो में हम एडिसन के जीवन के कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। 11 फरवरी 1847 को मिलान में एडिसन का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था सैमुअल एडिसन, उनकी माताजी का नाम था नैन्सी एलियट। एडिसन बचपन से ही क्यूरियस थे। उन्हें सवाल पूछने का बहुत शौक था। वो सवाल पूछ के अपने टीचर्स को तंग किया करते थे और एक दिन उनसे तंग आकर एक टीचर ने उन्हें मंदबुद्धि बोल दिया और बहुत बुरा भला सुना दिया। ये देखकर एडिसन की माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एडिसन को स्कूल से छुड़वा दिया और वो एडिसन को घर पर ही पढ़ाने लगी। एडिसन की माँ खुद एक टीचर थी और उन्होंने एडिसन को पढ़ना, लिखना और मैथमेटिक्स सिखाने लगी। एडिसन के फादर भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित करते थे और वो एडिसन को बुक्स पढ़ने के कुछ पैसे दिया करते थे। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसे कोई बुक्स पढ़ने के पैसे देता तो आज आप कितने अमीर होते? कमेंट्स में बताइए। एडिसन बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स के शौकीन थे। 12 साल की उम्र से एडिसन ने ट्रेन में कैंडी और अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया और जो प्रॉफिट वो कैंडी या न्यूज़पेपर बेच के बनाते थे, उन सब को वो बुक्स खरीदने में या एक्सपेरिमेंट्स करने में लगाते थे। कुछ ही दिनों में ट्रेन की अथॉरिटी उनसे प्रभावित हो जाती है और उन्हें चलती हुई ट्रेन में एक प्रिंटिंग प्रेस चलाने की परमिशन दे देती है और एडिसन पूरे शिद्दत से अपना प्रिंटिंग का काम और एक्सपेरिमेंट्स का काम चलती हुई ट्रेन में ही करने लगे। और यहीं पर एडिसन ने चलती हुई ट्रेन में प्रिंट होने वाली दुनिया की सबसे पहली न्यूज़पेपर छापी, द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड। लेकिन एक दिन किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां पर आग लग गई और एडिसन को धक्के मार के उसी ट्रेन से वापस निकाल दिया गया और इसी के साथ एडिसन की ट्रेन जर्नी समाप्त हुई। 18-19 साल के दौरान उन्होंने एक चलती हुई ट्रेन के सामने से एक बच्चे को बचाया और किस्मत से वो बच्चा रेलवे डिपार्टमेंट के स्टेशन मास्टर का बेटा था। उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाया और एडिसन भी पूरी शिद्दत के साथ लगभग 4 महीनों में सारे टेक्निक्स सीख गए और रेलवेज में वो एज अ फुल टाइम टेलीग्राफ ऑपरेटर जुट गए। 19 साल की उम्र में एडिसन वेस्टर्न यूनियन नाम के एक कंपनी में काम करने लगे। एडिसन ने यहाँ पर नाइट शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट डाली ताकि वो अपने पढ़ने और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए टाइम निकाल सके। एक रात किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फर्श पर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है और कारपेट पर एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है और पिछले ही दिन एडिसन को जॉब से फायर किया जाता है। 1869 में एडिसन के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एडिसन एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर का पेटेंट लेते हैं और वाशिंगटन में इसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस ने एडिसन के मशीन पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और तभी एडिसन ने यह निश्चय किया कि वे वही चीजें इन्वेंट या डेवलप करेंगे जो लोगों को चाहिए, जो लोगों के एक्चुअल काम आ सके। फिर एडिसन न्यूयॉर्क आते हैं। वहां उनके एक फ्रेंड फ्रैंकलिन एल पोप एडिसन को उनके रूम में ठहरने देते हैं। एक्चुअली फ्रैंकलिन गोल्ड इंडिकेटर नाम के एक कंपनी में काम करते थे और गोल्ड इंडिकेटर कंपनी टेलीग्राफ सिस्टम्स के द्वारा गोल्ड के प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसके बारे में ट्रेडर्स को बताती थी। एक दिन उनके सिस्टम्स पर कुछ खराबी आ गई और एक्सपर्ट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और फिर एडिसन आए। उन्होंने प्रॉब्लम का झट से सलूशन निकाल दिया और इसी के साथ एडिसन को एक मोटी सैलरी के साथ एक जॉब ऑफर मिला। एडिसन ने अपने लाइफ का सबसे पहला सक्सेसफुल इन्वेंशन यहीं पे किया। यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर नाम से एडिसन ने एक स्टॉक टिकर मशीन बनाई और उसे उन्होंने $40,000 में कंपनी को बेच दिया। इन्हीं पैसों से एडिसन ने 1871 को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में एक लेबोरेटरी और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया। फिर एडिसन टेलीग्राफ के स्पीड और एफिशिएंसी पर काम करने लगे। 1874 से एडिसन मल्टीप्लेक्स टेलीग्राफ सिस्टम पर काम करने लगे। पहले के जमाने में क्या होता था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन में सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव हो सकता था। एडिसन ने क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ बनाया
जिससे एक वक्त में 4 सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता था। एडिसन ने इसके पेटेंट राइट्स बेचकर $10,000 कमाए और इन्हीं पैसों से एडिसन ने 1876 को मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी सेटअप किया और यहीं से एडिसन अपने इन्वेंशन से दुनिया बदलने की उड़ान भरने लगे। हालांकि एडिसन ने अपने करियर की शुरुआत एज एन इन्वेंटर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से स्टार्ट की, पर उनको वाइड विजिबिलिटी तब मिली जब उन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट किया। आज के दिन फोनोग्राफ बड़ा नॉर्मल लगता है क्योंकि जस्ट वॉइस को रिकॉर्ड ही तो करना है ना। वो एडिसन ने 1877 को किया था, तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे और उनको ये बड़ा हैरत अंगेज कारनामा लग रहा था और इसी वजह से लोगों ने एडिसन को द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क नाम दिया। एडिसन अपने टीन फॉइल फोनोग्राफ को लेकर टूर करने लगे। Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb. उन्हें व्हाइट हाउस तक फोनोग्राफ के डेमोन्स्ट्रेशन का इनविटेशन मिला। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था और उन्हें 1876 को इसका पेटेंट मिला था। एडिसन 1876 से टेलीफोन पर काम करने लगे और उन्होंने टेलीफोन को सिग्निफिकेंट वे में चेंज किया और उसको डेवलप किया। इसके बाद एडिसन ने अपने लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को पकड़ा, द इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। एक्चुअली इनकैंडिसेंट का मतलब होता है किसी चीज को हीट करके मिलने वाली लाइट। हालांकि लाइट बल्ब का जो कॉन्सेप्ट है या डिजाइन है वो बहुत पहले ही आ चुका था। हम्फ्रे डेवी, जोसेफ स्वान, एलेसैंड्रो वोल्टा जैसे कई साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ था, लेकिन वे इलेक्ट्रिक बल्ब को कॉमर्शियली वायबल नहीं बना पाए और करीब 1.5 साल की मेहनत और 10,000 कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बाद एडिसन कार्बन फिलामेंट पर सेटल हुए और उन्होंने और उनकी टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। 1879 में एडिसन ने पब्लिकली मेनलो पार्क में लाइट बल्ब को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। तो दोस्तों, अभी अभी एडिसन ने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर उनके पास एक नया चैलेंज आता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को चलने के लिए या जलने के लिए क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो तब के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचाने के लिए कोई स्टेशन नहीं था, तो वह स्टेशन सबसे पहले एडिसन ने बनवाया। फिर एडिसन ने जगह जगह बहुत सारे पैसे लगा के डीसी प्लांट्स बनवाए और उन्हीं प्लांट से वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। इसी बीच एडिसन की टीम में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला ने एडिसन के सामने एसी करंट का बखान करते हुए एडिसन को यह सजेस्ट किया कि डीसी जनरेटर के तुलना में एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अब तक एडिसन बहुत सारे पैसे लगा चुके थे डीसी प्लांट्स बनाने के लिए और इसलिए एडिसन ने एसी करंट का जो मॉडल है वो देखने से ही मना कर दिया और इसके साथ एसी जनरेटर को बकवास घोषित किया। फिर एसी और डीसी को लेकर एडिसन और टेस्ला के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुए। इसको हम वॉर ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। वॉर ऑफ करंट्स के बारे में हम किसी और वीडियो में इत्मीनान से बात करेंगे। फिर आता है 11 जून 1878। दुनिया का पहला मोशन पिक्चर बनाया गया एडवर्ड माइब्रिज नाम के एक फोटोग्राफर द्वारा। उन्होंने 12 स्टेरियोस्कोपिक कैमरास 21 इंच की दूरी पर पैरेलली सेटअप किया और 20 फीट लंबी एक घोड़े की राइड को कैप्चर किया। एडिसन ने फोनोग्राफ से इंस्पिरेशन लेके एक मोशन पिक्चर डिवाइस बनाया और उससे काइनेटोस्कोप नाम दिया और देखते ही देखते एक दशक में मोशन पिक्चर इंडस्ट्री ग्रो करने लगी और एडिसन फिल्म स्टूडियो कंपनी ने करीब 1200 के आसपास फिल्म्स प्रोड्यूस की और उनमें ज्यादातर शॉर्ट फिल्म्स थी। फ्रेड ऑर्ट्स स्नीज, द किस, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, फ्रैंकेस्टाइन, ये सब एडिसन फिल्म स्टूडियो से प्रोड्यूस्ड थी। एडिसन ने 2 शादियां की थी और उनके कुल 6 बच्चे थे। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का देहांत होता है और उनके सम्मान में पूरे देश में 1 मिनट तक लाइट बल्ब्स को ऑफ रखा गया। तो दोस्तों, अब एडिसन से एज स्टूडेंट्स हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, क्यूरियोसिटी। एडिसन बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। वो ओपन माइंडेडली सवाल पूछते थे और उनके जवाब ढूंढने के लिए दिलो जान से कोशिश करते थे।
और इसके लिए वो कई सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करते थे। नंबर 2, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। बचपन से ही एडिसन फेलियर्स से इम्यून हो चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में यह कहा था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते बनाए जिनसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता। नंबर 3, एडिसन का जो पहला इन्वेंशन था, एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, वो फेल हुआ था, मतलब वो किसी को नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद एडिसन ने यह ठान लिया था कि वो उन सब चीजों में अपना दिमाग लगाएंगे जो लोगों के काम आए, जो लोगों को चाहिए, और इसके बाद उन्होंने वही काम छुए जिससे किसी का भला हो या फिर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। नंबर 4, एडिसन एक अपॉर्चुनिस्ट थे। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब अमेरिका केमिकल्स के मामले में बहुत ही बुनियादी स्तर पर था, इसलिए बहुत सारे केमिकल्स यूरोप से इंपोर्ट किए जाते थे। अगस्त 1914 को जब वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हुआ तब केमिकल्स में इमीडिएट शॉर्टेज आया। एडिसन को फोनोग्राफ के लिए फिनॉल की बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन उस दौरान सारे इंपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। एडिसन ने अपने सिल्वर लेक फैसिलिटी में अपने केमिस्ट के द्वारा केमिकल प्रोसेस से फिनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर एडिसन ने जर्मनी के सप्लाई को रिप्लेस करने के लिए 2 बेंजीन प्रोडक्शन प्लांट्स डाले और एडिसन ने एनिलीन प्रोडक्शन भी इसी के साथ स्टार्ट कर दिया, जो पहले जर्मनी से इंपोर्ट होता था। यूजुअली क्या होता है कि वॉर के सिचुएशंस में कुछ इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका आइडिया हमें रशिया यूक्रेन वॉर से पता चल ही चुका है, लेकिन एडिसन ने ऐसे मौके का फायदा उठाया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों, एडिसन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर काम की और उन्होंने 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए। इसलिए एडिसन के बारे में आप जितना बोलो उतना कम है, और मुझे इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना था, तो इसलिए मैंने कुछ 3-4 चीजों के बारे में इसमें जिक्र किया। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो हम एडिसन के बारे में आगे के वीडियोस में जरूर बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी ओपिनियन देन प्लीज शेयर विथ अस इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में हम और कुछ हैरत अंगेज स्टोरीज आपके सामने लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।